For the system shown in figure, the pulley and string is massless and the surfaces are frictionless. तो सिस्टम जैसा कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा बच्चों, अगर नहीं किया है तो एक बार खुद से ट्राई करना है इस प्रॉब्लम को। अगर पुली आपकी मासलेस है तो देखिए पुली का अगर मास 0 है तो पुली पे लग रहा है सभी फोर्सेस का जो सम होगा वो 0 इंटू पुली का एक्सेलरेशन, और वो क्या हो गया, वो भी 0 हो गया, यानी कि नेट फोर्स ऑन द पुली मस्ट बी 0। अगर एफ फोर्स इधर लग रहा है तो इधर टेंशन, क्योंकि एक आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग आपकी कैसी है, स्ट्रिंग आपकी है इनएक्सटेंसिबल मासलेस, तो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग मस्ट रिमेन सेम। तो एफ इधर लग रहा है, 2t इधर लग रहा है, मैं पुली की बात कर रहा हूं। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे भाई f इज इक्वल टू 2t होना चाहिए और t इज इक्वल टू f बाई 2 होना चाहिए। तो f बाई 2 इधर होगा, f बाई 2 इधर होगा, और अगर मैं ब्लॉक का fbd बनाऊं तो ब्लॉक पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ इसका वेट mg, इधर की तरफ f बाई 2। तो आपके ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है वो है f बाई 2। तो एक्सेलरेशन जो हो गया, एक्सेलरेशन बच्चों कितना हो गया जरा ध्यान से देखें, ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाता है आपका, तो नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज f बाई 2 मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m ब्लॉक इज f बाई 2m। बेसिक क्वेश्चन। अब पूछ रहा है कि p पॉइंट और इसके एक्सेलरेशन क्या होगा p पॉइंट का। तो अगर p पॉइंट के एक्सेलरेशन की बात करूं तो देखिए दोनों तरीके से किया जा सकता है, या तो टेंशन वाले मेथड से कर ले, या मैंने आपको बताया कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली इज द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, ये इन दोनों पॉइंट्स का एवरेज डिस्प्लेसमेंट, ये तो फिक्स है तो इसका तो जीरो, तो इसका xm बाई 2, xm इज इक्वल टू 2xp। ठीक, या xp इज इक्वल टू 2xm लिखा ही है। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और आपका एक्सेलरेशन ऑफ पुली आ जाएगा am, दैट इज f बाई 4m। तो एक्सेलरेशन ऑफ p पॉइंट ये हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ मास m इज f बाई 2m, ये हो गया। अगर आप वर्क डन बाई टेंशन मेथड से करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हैं। मान लीजिए p पॉइंट कोई x1 डिस्प्लेस हुआ, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि फोर्स एंड आपका एक्सेलेरेशन का प्रोडक्ट, ये भी मैंने आपको बताया, जिन लोगों को कंफ्यूजन हो कंस्ट्रेंट वाला लेक्चर देख लें। तो आप लिख सकते हो F इंटू एक्सेलरेशन AP, इसका वर्क कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये इधर किसका होगा, ठीक है, तो इसका हो गया माइनस का F और F बाई 2a, और इस पॉइंट का जो है m एक्सेलरेशन, ठीक, इज इक्वल टू 0। ऐसे कर सकते हैं, इससे हमें समझ में आएगा कि ए पी इज इक्वल टू ए एम बाई 2, और सेम रिलेशन यहां पर हमें मिल जाता है, तो ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों मैं हूं सिद्धार्थ हरिदश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक शोन इन फिगर। तो देखिए इनका हमें एक्सेलरेशन देखना है, तो सबसे पहले इस पे टेंशन टी ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ लग रहा है। टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग रिमेन सेम रहेगा क्योंकि एक सिंगल स्ट्रिंग है। अगर मैं स्मॉल m ब्लॉक जो वर्टिकली हैंग कर रहा है, इसका mg फोर्स देखिए नीचे की तरफ आएगा, ये mg। टेंशन ऊपर की तरफ आएगा, ये टेंशन। और मैंने कहा इसका एक्सेलरेशन a है, और इसका भी डेफिनेटली एक्सेलरेशन a ही रहेगा पर इस डायरेक्शन में। तो मैं लिखूंगा mg माइनस का t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी तरीके से मैं इस वाले ब्लॉक जो हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है इसका देखूं, तो इसका हो गया टेंशन इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, mg इधर, एक्सेलरेशन a इधर,
एंड टी इज इक्वल टू बेटा यहां से हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आप देखें तो यहां से आपको मिल जाता है एम जी इज इक्वल टू 2 ma। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 को देखें तो आप यहां से लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू g/2। आप इस चीज को दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। देखिए द नेट पुलिंग ऑन द फोर्स ऑन दिस सिस्टम, इस पे नेट पुलिंग फोर्स जो है वो mg है एंड टोटल मास इन मोशन 2ma हो गया। तो आपका a इज इक्वल टू g/2 आएगा। अब अगर टेंशन पूछा जाए तो आपसे क्या हो जाएगा, तो टेंशन आप आराम से निकाल सकते हैं एम जी माइनस एम ए, या यहां पर सीधे वैल्यू भी रख सकते हैं तो टी इज इक्वल टू एम और ए की वैल्यू g/2, तो यहाँ पे टेंशन आ गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन सही है। जिसने एक्सेलरेशन पूछा है तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। जो एक और प्रॉब्लम देखते हैं, और मैं ये मान के चलता हूं कि सभी से ये हो गई है। सिंपल प्रॉब्लम है, शॉर्ट ट्रिक मेथड से सीखेंगे कि किस तरीके से इस टाइप की प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए। तो डेफिनेटली आप देख लें कि सबसे पहले सारे के सारे किसमें कांटेक्ट में, मासलेस स्ट्रिंग से और फ्रिक्शनलेस पे। तो आप देखिए ये 4.5 kg वाला ज्यादा है तो ये डेफिनेटली लेके जाएगा, इस साइड में एक्सेलेरेशन देगा। सारे एक मतलब सब आपकी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो सबके एक्सीलरेशन सेम होंगे, पर डिफरेंट स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मान लिया मैंने टेंशन T1, यहाँ T1, यहाँ T2, तो यहाँ पर भी T2। अब देखिए नेट पुलिंग फोर्स ऑन द सिस्टम हो गया आपका। देखिए ये 4.5 kg वाला तो वेट जो है सपोर्ट करेगा सिस्टम को, 2.8 kg वाला वेट अपोज करेगा मोशन का। तो आप लिख सकते हैं 4.5 माइनस 2.8 इंटू जी आपका नेट पुलिंग फोर्स हो गया। और टोटल मास इन मोशन कितना हो गया, वो आप लिख सकते हैं 4.5 प्लस 1.2 प्लस 2.8, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं क्या आता है। तो देखिए 4.5 माइनस 2.8 ये है 1.7 इंटू जी एंड 4.5 प्लस 1.2 ये हो गया आपका 5.7, 5.7 प्लस 2 7.7 और 7.7 8.5, यहां से आया 5g/5 एंड 10 डिवाइडेड 5 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए तो हो जाता है करेक्ट। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द टेंशन इन द लेफ्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसमें लेफ्ट यानी कि T2। तो आप 2.8 kg वाला देखो, 2.8 इंटू जी दैट इज 28 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स है। The T2 force acting in upward direction and the acceleration A is in that direction. तो आप लिख सकते हैं 28 माइनस T2 इज इक्वल टू 2.8 इंटू 2। तो 28 माइनस 5.6 इज इक्वल टू आपका आ जाता है टेंशन T2। सॉरी यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन में मेरे से एरर हो गई है। यहाँ पर T2 आपका ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो T2 माइनस 28 इज इक्वल टू आपका आ जाता है यहाँ पर मास है 2.8 एंड एक्सेलरेशन है 2। तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू, और ये हो गया 5.6 प्लस 28 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 33.6 न्यूटन। तो T2 आपका टेंशन इन द लेफ्ट स्ट्रिंग इज 36 न्यूटन। लेफ्ट स्ट्रिंग तो ये है, क्या 36 है इसमें? आंसर इज नो। अगर मैं कैलकुलेट राइट स्ट्रिंग में करूं यानी कि इस वाली स्ट्रिंग में, तो T1 की वैल्यू पूछी है कैलकुलेट करने के लिए। तो T1 अगेन कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। अगर मैं इसको देख लूं चाहे किसी को देख लूं तो T1 कैन बी रिटन एज T1 4.5 जी माइनस T1। यहां से देखिए 4.5 जी नीचे लग रहा होगा और T1 ऊपर लग रहा होगा, और एक्सेलरेशन है नीचे, तो 4.5 जी माइनस T1 मास कितना है 4.5 इंटू ए।
तो दैट इज 45 माइनस 4.5 दैट इज 9 एंड T1। अब आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा टी दैट इज 36। तो क्या राइट हैंड साइड पे जो स्ट्रिंग है उसमें 36 न्यूटन है? नहीं। तो आपको समझ में आया होगा कि भाई केवल ऑप्शन ए सही है, ये भी गलत, क्या दोनों में इक्वल है? नहीं, तो ऑप्शन ए सही है। बच्चों एक और बेसिक पर अच्छी प्रॉब्लम है, देखते हैं। अ 10 kg ब्लॉक इज हेल्ड बाय अ पुली सिस्टम एज शोन इन फिगर। What force F must be exerted to raise it with an acceleration of 1 meter per second square? यानी कि ये ब्लॉक को रेज करना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आप देखें इसको रेज करना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो अगर यहां पर F फोर्स, तो यहां पर आपका स्ट्रिंग सेम है, यहां पर भी F फोर्स, यहां पर भी F फोर्स। तो अगर मैं ब्लॉक 10 kg का FPD बनाऊं तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है नेट वो हो गया 2F, और नीचे की तरफ जो लग रहा होगा दैट इज 10G, और एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं 2F माइनस का 10G इज इक्वल टू मास ऑफ द दैट इज 10 एंड एक्सेलरेशन दैट इज 1। अब यहां पर हो गया 2F 10G plus 10 that is 100 plus 10 and that is 110, and F is equal to 110 divided by 2 which is 55 न्यूटन। 55 न्यूटन का एक पुलिंग फोर्स हमें चाहिए। तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाता है सी सही। एक और प्रॉब्लम देखते हैं अच्छी सी, अगर ये समझ में आई हो तो जरूर बताएं, और अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कंसिडर एन आइडियल सिस्टम शोन इन फिगर, देर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। अब एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन है। अब किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सबसे पहले देखते हैं। तो यहां पर बच्चों मैंने माना कि इस स्ट्रिंग में जो आया टेंशन वो टी आया है। यहां देखिए इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आया है टी आया है, यहां पर भी टी आया है, और यहां पर अगर टी है तो यहां पर 2t है, और यहां पर भी 2t है। अगर मैं 2m ब्लॉक के FBD की बात करूं, और मैंने माना 2m ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है ये मैंने कह दिया A2, और m मास का जो एक्सेलरेशन है A1 है। सबसे पहले मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन की बात करता हूं। कंस्ट्रेंट रिलेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया है, द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली इज द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, एवरेज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। इन दोनों को मैं सम कर दूंगा। अब ये तो फिक्स्ड पॉइंट है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। याद रखिएगा, अगर मैं इसको A पॉइंट कहूं, इसको B पॉइंट कहूं, तो पुली का डिस्प्लेसमेंट होगा जो वो होगा सम किसमें, एक्स ए प्लस एक्स बी डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स ए तो 0 है, एक्स बी A1 एक्सेलेरेशन से, लेकिन मैं से अभी एक्स बी रहने देता हूं बाई 2। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो जो पुली का एक्सेलरेशन होगा वो डेफिनेटली 2m मास का होगा, वरना रस्सी सिलेक्ट कर जाएगी, जो कि कंडीशन नहीं है। तो आपके एक्सेलरेशन ऑफ 2m मास दैट इज A2। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं 2 बार तो एक्सेलरेशन आ जाता है, दैट इज A1/2। तो यहां से हमें देखने को मिल जाता है कि A1 इज इक्वल टू 2A2। बेटा ये आपका एक रिलेशन आ गया। इसके आगे की बात करते हैं। अगर मैं 2m मास का FPD देखूं तो यहां पर आपका फोर्स लग रहा है F, और मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात कर रहा हूं बच्चों। देखिए बाकी बनाना तो ठीक है लेकिन जरूरत नहीं है। 2t इधर और 2m मास है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि F माइनस का F माइनस और एक्सेलरेशन इसका A2 इधर है। आप लिखेंगे इसे F माइनस 2t
2m क्वेश्चन 1। अब मैं अगर m मास की बात करूं तो t इधर, मास ये है, एक्सेलरेशन a1 इधर है, तो t इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन हमने लिखा, दैट इज मास इंटू a1। अब अगर मैं a1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हो जाती है ma2। यहां से इस इक्वेशन से मैं कह सकता हूं, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन 1 कह दिया, इस इक्वेशन 2 कह दिया, तो 2m2। ठीक, अब इसमें मैं इसे इक्वेशन थर्ड को यहां रख रहा हूं आपके इक्वेशन सेकंड के अंदर, तो क्या हो जाएगा, f माइनस का 2, t की वैल्यू 2ma2 is equal to 2ma2 and that is f is equal to, that is 4 एंड इधर जाएगा आपका तो 6ma2, तो आपका a2 एक्सेलरेशन आ जाता है f/6m, f/6m। और आपका अगर ये a2 इतना आ जाता है तो a1 आपका यानी कि स्मॉल m मास का एक्सेलरेशन आ जाता है। आप ध्यान से देखें तो ये भाई a1 इज इक्वल टू 2, a2 है बच्चों, तो ये हो जाता है f/3m। अब हमें ये चीज समझ में आ गई, तो ऑप्शन में क्या क्या पूछा है, एक तो एक्सेलरेशन और दूसरा टेंशन का भी डिस्कशन है। तो टेंशन अगर देखो तो टेंशन T इज इक्वल टू है मास m एंड a1, तो आपका टेंशन T इज इक्वल टू हो गया, मास कितना है स्मॉल m एंड a1 की वैल्यू है f/3m, तो ये m से m कैंसिल हो गया, दैट इज f/3 हो गया, तो टेंशन T इज इक्वल टू हो गया f/3। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। पहले एक्सेलरेशन की बात करें तो आपका जो 2m ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन f/6m है, स्मॉल m वाला ब्लॉक है उसका f/3m है, तो आपका ये इसका स्मॉल m का f/3m सही है, एक्सेलरेशन ऑफ 2m f/6m सही है। टेंशन इन द स्ट्रिंग देखिए कितनी है f/3, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग f/3 सही है। तो ये आपके आंसर आ गए, और अच्छी प्रॉब्लम थी ये बच्चों। एक हमें कंस्ट्रेंट का भी यूज करा, एफपीडी का भी यूज करा। द सिस्टम शोन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, तो एक्सेलरेशन पूछा है। अगेन आप देख सकते हो कि ये कंस्ट्रेंट यहां पे रिलेशन फाइंड करना जरूरी है। अगर मैं कहूँ तो स्ट्रिंग पूरी ये वाली आपकी जो देख रहे हो आप बच्चों, ये स्ट्रिंग पूरी एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो ये टेंशन T है। आगे देखते हैं, यहां पे बनाते हैं, ये अगर टेंशन T है तो यहां पर भी टेंशन T है, बहुत टेंशन T है, T यहां पर, T यहां पर। और अगर इसकी बात करूं, इसे मैंने चलिए T प्राइम कह दिया बच्चों क्योंकि नीचे आपका T है, तो इसकी बात करूं तो डेफिनेटली ब्लॉक पे T ऊपर की तरफ है और T, और इधर देखो तो T इधर की तरफ है, और ये T बैलेंस कर रहा होगा 2T प्राइम को। तो आप यहां से देख सकते हैं T एंड दैट इज 2T प्राइम, तो एक इक्वेशन ये मिल गई, तो मैं लिख सकता हूं कि अगर मैंने ये कहा तो T को मैं 2T प्राइम से ही ले सकता हूं। और अगर देखूं, मैंने माना कि इसका एक्सेलरेशन कैपिटल M वाले का जो नीचे है इसका मैंने कह दिया a1, और इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया a2। अब आप देखें कि जहां पर इसको मैंने A कह दिया, ध्यान से देखिएगा, जहां पर आपका टेंशन ट्वाइस हुआ है, जहां पर आपका टेंशन ट्वाइस हुआ है, और जहां पर यहां पर देखिए टेंशन का 1:2 का रेशो है, यहां पर अगर 1 होता टेंशन, मान लीजिए 1 न्यूटन, तो यहां पर 2 न्यूटन का होता है, तो एक्सेलरेशन रिवर्स में होता है। तो एक्सेलरेशन किस में होता है, रिवर्स में होता है। अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा। आप चाहें तो प्रूफ करके देख लीजिएगा, वर्क डन बाई फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाई टेंशन इज इक्वल टू 0 से, उससे आपको मिल जाएगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका 2a होगा, और ये सारे ऑब्जर्वेशन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अगर mg नीचे लग रहा है और 2t प्राइम ऊपर लग रहा है, तो आप लिख सकते हैं mg माइनस का 2t प्राइम इज इक्वल टू
मास इनटू एक्सेलरेशन ए, पहली इक्वेशन। अगर आप टी प्राइम की बात करें तो टी प्राइम पे देखिए, टी प्राइम इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन इज 2a। इक्वेशन 2, आप इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दें तो mg माइनस का 4ma इज इक्वल टू ma, एंड mg इज इक्वल टू 5ma, एंड a इज इक्वल टू g/5 आपका आंसर आ जाता है। तो आपका एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पर किस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का आ गया g/5, इस ब्लॉक का आ गया 2g/5। अगर आपको टेंशन देखना है तो टी प्राइम इज इक्वल टू मास इंटू 2a एक्सेलरेशन कर सकते हैं, तो ये हो गया 2mg/5। देखते हैं बच्चों की कौन कौन से हैं। अब अगर आपको ये वाला टेंशन देखना है तो ये t इज इक्वल टू 2t प्राइम है, तो 2 और t इज 2mg/5, तो ये आ गया आपका 4mg/5। तो टेंशन 4mg/5 बिल्कुल ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक, यानी कि इसका हमने कितना निकाला है, माफ कीजिएगा इधर आ गए, एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक दैट इज g/5। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक इज g/5, तो ए एंड सी ऑप्शन इसके बच्चों करेक्ट हो जाते हैं। अगर समझ में आया हो तो जरूर लाइक करिएगा फटाक से। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। द फिगर शोज एल शेप्ड body kept on a smooth horizontal surface to the body through a massless clamp. A massless pulley is attached. Take string as massless as well. Consider all surfaces to be smooth. अब एक्सेलेरेशन की बातचीत है, तो अगर मैं आपको स्मॉल m ब्लॉक का एफपीडी दिखाऊं, स्मॉल m का, तो देखिए यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ F है तो यहाँ पर भी F फोर्स आ ही रहा होगा। मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। चलिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा दी मैंने, mg नीचे लगा दिया। फ्रिक्शन लेस है तो फ्रिक्शन का रोल कुछ नहीं है, यानी कि इसका मोशन इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और इसका मास स्मॉल m है। तो आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए एंड a इज इक्वल टू f/m। तो आपका स्मॉल m ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये आ गया। आप अगर 2m ब्लॉक को देखें तो 2m पर जो फोर्स लग रहा है, एक f इधर लग रहा है, एक f इधर लग रहा है, नेट 2f लग रहा है, 2f फोर्स इधर लग रहा है, एंड ये 2f फोर्स 2m मास के ब्लॉक को ले जा रहा है। तो 2f is equal to 2m into a, and you can write from here the a of 2m mass block क्या हो गया, a2m is equal to f/m। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाता है। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड कहते हैं। और देखिए क्या आता है इससे, a2m भाई अपना f/m है, ए एम भी f/m है, ऑप्शन ए एंड सी बच्चों करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। अब अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की बातचीत करते हैं। ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ, स्ट्रिंग इज लाइट, पुली इज फ्रिक्शनलेस, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब देखिए अगर हम पहले ही सी को ऑब्जर्व करें तो सी पर नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो जीरो है, तो सी का एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाता है, एक ऑप्शन देखा। अगर मैं आपकी इससे बात करूं तो भाई ये दोनों स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, तो अगर दोनों स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं तो टोटल नेट पुलिंग फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज 20 न्यूटन एंड द मास इन मोशन इज 20 एंड एक्सेलरेशन ए, तो एक्सेलरेशन ए इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, और एक्सेलरेशन का ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। अब हमें अगर टेंशन देखना है तो मैं इस वाले ब्लॉक का एफपीडी दिखाता हूँ आपको। टी तो इधर लग रहा है और 5 kg का है, तो T इज इक्वल टू 5 इंटू ए, एंड ए की वैल्यू 1 है, तो 5 इंटू 1 5। तो यानी कि 5 न्यूटन का इधर पुलिंग है, 5 न्यूटन का इधर है, तो आपका जो क्लैंप पुली पे फोर्स लगा रहा होगा, और पुली जो क्लैंप पे फोर्स लगा रही होगी वो 2T होगा, और दैट इज 5 इंटू 2, एंड अगेन दिस इज 10 न्यूटन। सो ACD इज द राइट ऑप्शन फॉर
दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों अगर आपको पसंद आए इसी टाइप की प्रॉब्लम्स तो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की और प्रॉब्लम्स बनाता रहूं और आपकी लर्निंग, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को इम्प्रूवमेंट मिले। तो जरूर अपने लाइक और अपने रिस्पॉन्स से मुझे बताइएगा कि आप वाकई में इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं। Two particles, each of mass m, are connected by light string of length 12 as shown in figure. A constant force capital F is applied at the midpoint of the string x is equal to 0 at right angle to the initial position of the string. Assume that masses do not break off the horizontal plane. Let Ax be acceleration of both blocks. तो मतलब क्या है बच्चों, आपका ये स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से कनेक्टेड थी। अब इसके बाद मिड पॉइंट में एक फोर्स लगाया और इसको ऊपर की तरफ खींचने लगे। अब ये कह रहे कि ये ब्लॉकिंग जो ब्लॉक्स हैं आपके, ये ब्लॉक जो है या मास m जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को छोड़ नहीं रहा है, तो यानी कि ये कंस्ट्रेंट होगा उस समय इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? बच्चों बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, खुद से ट्राई करिएगा पहले, और अगर नहीं हो तो सॉल्यूशन देखिए। जैसा कि हमें पता है स्ट्रिंग सेम है तो इसमें टेंशन भी सेम होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर मैं कहूं F ऊपर की तरफ लग रहा है तो आपका 2t साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो आप लिख सकते हैं यहां से t 2t साइन थीटा इज इक्वल टू F एंड t इज इक्वल टू F बाई 2 साइन थीटा। अगर आप देखें तो इतना फोर्स टेंशन का इधर भी लग रहा होगा, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको यहां लेके जाएगा, इसका एक्सेलरेशन कराएगा। तो इसका t cos थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। t cos थीटा, अब t की वैल्यू है आपकी f बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, and that is f by 2m cot theta is the acceleration, and cot theta is the base upon perpendicular. So base is x and perpendicular will be square root of l square minus x square f by 2m। अब देखिए बच्चे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है एंड दैट इज द राइट आंसर।